मत्ती 21:31 में यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं देख जहां जहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं तो के सच सच बोलता हूं, इकर मतलब वहां पर एकदम दबाव डाली के बोली है, मैंने एकदम दबाव डाल के बोलते हैं, सुन मैं तो के सच सच बोलता हूं मैंने। हाँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे हाँ जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी नहीं, कहोगे, मत्ती 21:31 पद, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ जिन्होंने कहा पहले ने, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुम में से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। प्रवेश करते हैं। ये लिखिए, करते हैं। तुम में से मसूल लेने वाला और वेश्या सबसे पहले स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करबेन। आमीन। इकर मतलब एक अच्छा खासा विश्वासी गिला के, चर्च में बैठने वालों गिला के, अच्छा परमेश्वर के विश्वास करने वाला आदमी गिला के, बाइबल का वचन ये बताते हैं तो देर में से सबसे पहले चुंगी लेने वाला, मीनिंग लूटपाट करने वाला आदमी गिला, और वैश्या व्यभिचार करने वाला, वैसा करने वाला, ये सुबह सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करबे। तो ई वचन के द्वारा यीशु इटा बोले खोजोते कि तोरा जे विश्वासी गिला है तोरा लेट में या तोरा ना हो जाए परबा, लेकिन तोदेर से पहले गलत काम करने वाला आदमी गिला सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करबे। आमीन। इटा किरकम होला, हमरे हर सप्ताह गिरजे जाएला, हर सप्ताह हमरे दान देला, हर सप्ताह दशमांश देला, हर सप्ताह हमरे प्रार्थना में करेला, एनी टाइम हमरे परमेश्वर हमरे घुटना में आएला, फास्टिंग करेला, हमरे प्रार्थना करेला, लेकिन फिर भी ते हंदेर नाम नहीं करी के, ते हंदेर के उत्साह नहीं करी के, वो वैसा और वो चुंगी लेने वाला आदमी के लाके तो ये तारीफ करतीस। हाँ, उस बे तारीफ के योग्य हो जाए। कब? नीचे क्योंकि यहोना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, हाँ, और तुमने उसका विश्वास ना किया, बाइबल बताते हैं। और आगे पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के राज्य में जाए के खातिर, परमेश्वर के राज्य में एंट्री हो के खातिर, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे के खातिर एक आदमी के सबसे पहले जरूरत है और उठा लगे रिपेंट, परिवर्तन, पछतावा। आमीन। पछतावा मीनिंग अपना किया हुआ गलत के प्रति के पछतावा करे, हाँ मैं गलत कर लो। आमीन। आज बहुत सारा बिलीवर्स हैं, बहुत सारा परमेश्वर के विश्वास करने वाला आदमी गिला है जार में पछताव नहीं के, परिवर्तन नहीं के, रिपेंटेंस नहीं के। वो आदमी गिला के वचन बोलते हैं उधर से पहले वैश्या और चुंगी लेने वाला गिला परमेश्वर के राज्य में एंट्री करबे। आमीन। किले कारण उस बे अपने आप के पछताव करते, उस बे उधर किया हुआ कामों से उस बे पछतावा होते और अपने आप को उस बे मानी लेते और बोलते आज के बाद हमरी कामटा नहीं करती और आज के बाद हमरीटा छोड़ी देती। आमीन। और थोड़ा आगे, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आमीन। बाइबल बताते हैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में जाए के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे के लिए एक आदमी के जो जरूरत है उठा सबसे पहला उके पछतावा करे के लगे। आमीन। और उके विश्वास करे के लगे। और इकेर में भी अगर तोदर की सारा चीजों ये आदमी के लगे देखी के तोदर जिंदगी में अगर कोई पछतावा नहीं आते तो तोरा नरक में जाबा। आमीन।
बाइबल बताते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे के लिए एक आदमी के जरूर है पछतावा हो, परमेश्वर के बातों को विश्वास करे। हालेलुया। मरकुस 2 अध्याय में आता 2:14 में। यीशु ने याद देखकर हम्म क्रोध होकर हाँ। उनसे कहा, यीशु ने याद देखकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो छोटे छोटे बच्चा गिला के मोर पास में आग दे और उन्हें मना ना करो, और उस सबके माना नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। कारण परमेश्वर के राज कादर लागे बोलते एर को में गिला कर लागे। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताते हैं बालकों को बच्चा गिला के मोर ठिनाक दे और उधर के माना नहीं कर, कारण परमेश्वर का राज एक को में आदमी गिला कर लगे। मीनिंग परमेश्वर का राज कार लगे छोटे छोटे चुआ गिला कर लगे तो हांदेर लागे ना नहीं। आमीन। और एक बच्चा अगर पता है कि की होएला, एक बच्चा के तो ठीक से गाली दे, ठीक से ढेड़ाई दे, कुछ भी बोल दे मैंने, आमीन, 5 मिनट में भुलाई जाए, वो सब कुछ भुलाई जाए। तो कि कितना गाली दे ले, कितना की बोल ले, वो सब कुछ भुलाई जाए। परमेश्वर बताते हैं बच्चा का मतलब वो बच्चा नहीं एक बड़ा आदमी के बोलते हैं, जब वो बच्चा के रोकम अपना मन के बना है। आमीन। वो जब पछताव करे अपने आप के सब कुछ भुलाई जाए। हाँ, बाइबल बताते और को में आदमी गिला कर की लगे परमेश्वर का राज लगे। बच्चा के रोकम परमेश्वर के राज में आके ले बोलते हैं। और एक बच्चा पता है किर को मायला, जब तू बच्चा के बहुत जोर गाली दे दिले, चल उस समय गुस्सा आ गए, उके राग उठले, वो कांदले की करले मने। आमीन। ओके मोबाइल लगाई दे, वो कांदी कांदी देखी, रगाई के देखी, वो हंसता हुआ खिलता हुआ देखी। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल बताते एरकम बच्चा गिला के मोर पास आग दे, माने जे बच्चा के रकम अपने आप के पछताव करे, अपने आप के परिवर्तन करे, एरकम बच्चा गिला के बाइबल बोलते मोर पास आग दे। अगर कोई आत है तो क्या माना नहीं कर। आमीन। पर बहुत सारा चर्चों में नहीं 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 नहीं, वो हाड़ी पियो के माना नहीं हो कि चर्च में ढूके नहीं दे, वो गंदा है, वो लेटरा है। बाइबल बताते उके मोर पास आग दे। कोई बात नहीं कि तू कितना गलती करीस, कोई बात नहीं कि तू कितना गंदा है, कोई बात नहीं कि तू कितना पाप करीस। आमीन। अगर तो अपने आप के एक बच्चा की नहीं, अपने आप के पछताव करते, अपने आप के परिवर्तन में आते, तो अपने आप के माने तो मानो थी हाँ मैं गलती करे हूं, तो गलती भी करबे और यहाँ के तो दम दे के जाबे। समझ में आते, तो गलती भी करबे और यहाँ के ताऊ देखाबे नहीं। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर के राज नहीं खे। हालेलुया। बाइबल बताते हैं बच्चा गिला के मोर पास आग दे और उके माना नहीं को। अगर कोई बच्चा आते है चर्च में, मीनिंग अपने आप के माइंड के, अपने आप के सुधराई के, अपने आप के छोटो बनाई के, अगर ये चर्च में आते हैं, हालेलुया, तो कर खातिर हमेशा दरवाजा खुला है, मैं क्या लगू कर रोकने वाला। आमीन। और वही व्यक्ति परमेश्वर के राज में जाए के जे बच्चा की नहीं परमेश्वर के राज में आते, परमेश्वर के भवन में आते। और आगे क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, हाँ। वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और आगे 16 पद, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन।
और वो ब्लेसिंग पाए कौन आदमीटा वो आशीर्वाद पाए कौन आदमीटा जौन जौन आदमीटा अपने आप के बच्चा के रोकम बनाई के आनो थे आमीन हालेलुया मीनिंग परमेश्वर के भवन में जब भी हम रियाला तो एक बच्चा की नया अंदर के आए कहे और एक बच्चे वो अपना धुन में थकेला वो गाना बजले डांस करे नाचे ताली बजे उके शरम नहीं थकेला उके कोई लाज नहीं थकेला आमीन उके भय भी नहीं थकेला हालेलुया एग्जैक्टली जब भी हमारी चर्च में आएला एक बच्चा की नया अपने आप के आने का है आराधना के समय में गीत गाय के समय में ताली बजाए के समय में डांस करे के समय में हालेलुया एक बच्चा की नए अपने आप के बनाए के रखे का है आमीन और एक वचन लूका 6:20 पद तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा तब यीशु ने अपना चेला गिला की ओर देखी के बोलते हैं धन्य हो तुम आशीषित आहा तोरा जो दीन हो जे सुबह दीन है हाँ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है आमीन बाइबल बताते हैं जो आदमी का दीन है परमेश्वर के राज उकरे लगे और एक अलग अलग ट्रांसलेट में इन इंग्लिश में पूर लिखे मीनिंग गरीब तो बाइबल बताते हैं जो आदमी का गरीब है स्वर्गराज परमेश्वर का राज उकेर लगे के मतलब अंदर के धानी हो नहीं आमीन दीन का मतलब वो वाला गरीब नहीं जुनटा लोग सोचे ना आमीन कई धनी आदमी के लिए ऐसा है बाइबल में हम एक एग्जांपल पहला यीशु मसीह एग्जांपल दे रहे हैं बहुत सारा धन संपत्ति कमा ले और अपने आप के बहुत बढ़ोतरी करते हैं अपने आप के बहुत माने घमंड करते हैं मैं बहुत धनी हूं लोगों को दिखाते हैं मोटी अच्छा घर है मोटी अच्छा गाड़ी है मोटी अच्छा कपड़ा है अंदर घर अच्छा खाना पीना है उन लोगों को दिखाते हैं ऐसा धनी आदमी गिला अगर तोर पास आए तो तोर ठीन आए दूसरा के देखा तो के जरूरी नहीं छे आमीन तो खा पी घूर फिर आराम कर उटा तोर ठीन है आमीन लेकिन बहुत सारा ऐसा लोग हैं जे थाकी के बहुत सारा लोगों को दिखावा करे ना उसमें मूर्खों गिला लगन घमंडी गिला लगन आमीन जातिन सब कुछ होते हुए भी अपने आप के दीन बनाए के रखे अपने आप के नम्र बनाए के रखे उके में घमंड नहीं के ऐसा ही आदमी गिला के स्वर्ग का राज लगे आमीन हालेलुया सो बाइबल बता से धन्य हा जे तोरा दीन हा किले की स्वर्ग का राज तो दर लगे आमीन सो परमेश्वर का राज उ सब कर लगे जिसमें दीन है आमीन और दीन का मतलब चलो पहला यूना 5:11 पद में आज बहुत सारा क्रिश्चियंस लोगों को आदमी गिला बहुत गरीब टाइप कर देखे ना और बहुत माने नीचा लेवल कर देखे ना पर पता है तो उधर वैल्यू किया है तो उधर लेवल कहां है पहला यूना 5:11 पद और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है आमीन बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने तो क्या मौके की दे अनंत जीवन दे और अनंत जीवन हमने कहां पाले कब पाले जब हम यीशु के विश्वास कर लिए तब ही आमीन एक आदमी के पास बहुत सारा धन संपत्ति है पैसा है बहुत सारा लग्जरियस लाइफ है अगर उसके पास जीवन नहीं के तो कुछ भी नहीं के आमीन अगर उसके पास सांस नहीं के तो कुछ भी नहीं के आमीन अगर उसके पास हजारों पैसा या धन संपत्ति है अगर उसके पास जिंदगी नहीं के जीवन नहीं के तो उसके पास कुछ भी नहीं के वो एक गरीब इंसान लगे आमीन और जार पास जीवन है वो बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति लगे इसलिए दुनिया में जब भी हम भी आई कोई भी अपने आप के गरीब नहीं समझेगा कोई भी अपने आप के गरीब महसूस नहीं करेगा आमीन एक कहावत हमने सुनीला जान बाचे तो लाखों पाए तो ठीक अगर जीवन है तो लाखों है आमीन अगर जीवन नहीं के तो कुछ भी नहीं के आमीन हालेलुया अरे तो इसलिए नहीं बोलते कि जस्ट उधर के मैं उत्साह करता हूं नहीं नहीं आमीन ये सच बात लगे आज बहुत सारा धन संपत्ति पैसा टका दे के भी एक आदमी अपना जीवन बचा के नहीं पड़ेला वो सोचेला मैं नहीं मरबो
मोर जिंदगी नहीं हो नष्ट नहीं हो मैं जीवित थकबो ऐसा सोचे ना बहुत टाका पैसा जमा करके बहुत कुछ करे ना लेकिन फिर भी अपने आप में एक जीवन आने के नहीं पारे ना हालेलुया जीवन बहुत कीमती है दुनिया में सबसे बड़ा कीमती जीवन है पैसा नहीं के हालेलुया सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करे के लिए आमीन एक बच्चा की नाई तो के मौके हो क्या एक बालक बच्चा के समान आमीन जब तक तो में हमारी एक बालक बच्चा की नाई होबो तब तक हमारी परमेश्वर के राज के ना देखा पाबो ना जाना पाबो आमीन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म इसीलिए हर आदमी के परमेश्वर इटा बोलते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के राज के खोज कर एक बार फिर इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के राज के धर्म के खोज कर तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी तो ये सब वस्तु तो के मिल जाए आमीन तो हर परमेश्वर के वचन इटा बताते हैं हर एक आदमी के सबसे पहले वो परमेश्वर के राज और धर्म के खोज कर तो ये सब वस्तु तो के मिली तो हमरे आज चर्चा करबो वास्तव में परमेश्वर का राज लागे की माने आमीन परमेश्वर के राज की लागे जे तोके मोके खोज करेगा है तोके मोके देखेगा है तोके मोके खोजते थकेगा है हालेलुया और बहुत सारा लोग परमेश्वर का राज और धर्म बोलने से ओ माने उसमें क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन लोग ऐसा खोजे ना नहीं ई क्रिश्चियन अच्छा नहीं है वो क्रिश्चियन तो शायद लागे नो कि वो क्रिश्चियन से लागे नो कि वो धर्म तो लागे नो कि ई धर्म तो लागे नो कि उसमें धर्म 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 नहीं बाइबल उस धर्म के विषय में बात नहीं करेला आमीन परमेश्वर एक सही सच्चाई के विषय में बात करते हैं इसलिए बाइबल बताते हैं सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म के खोज को तो ये सब वस्तु तो के मिली माने आमीन तो परमेश्वर के राज की लगे जे तो कि यार मोके खोज करेगा है हालेलुया चलो एक वचन की ओर जाए और वहां से हमने देखो वास्तव में परमेश्वर के राज कैसा है और परमेश्वर के राज की लगे मार्कुस 4 अध्याय और 26 पद में और ध्यान से पढ़ो वहां पर और ध्यान से सुन फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य हाँ ऐसा है परमेश्वर का राज एरकोमा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे जेरकम की कोन एक आदमी माटी में बीज छिटले की बुनले सुन परमेश्वर का राज एरकोमा है इस तरीका से है जेरकम की कोई एक आदमी माटी में बीज गुटी बुनी दिले फैलाई दिले आमीन मीनिंग परमेश्वर का राज बीज बुने का लगे परमेश्वर का राज जहां पर बीज बुनल जाएला जहां परमेश्वर का राज है वहां पर बीज बुनल जाएला परमेश्वर का राज एरकोमा है जहां पर एक आदमी बीज बुन ले गुटी बुन ले मीनिंग परमेश्वर का राज में बीज बुने का है और जहां परमेश्वर का राज है आमीन वहां पर बीज बुना बुनी सिस्टम है और जहां परमेश्वर का राज के स्थापित करेगा है वहां पर बीज बुनेगा है जब तक एक आदमी बीज नहीं बुनी तब तक परमेश्वर का राज स्थापित नहीं हुई एक बार फिर ध्यान से सुन जहां पर बीज पुनल नहीं जाते वहां पर परमेश्वर के राज का स्थापना नहीं हुई और जहां पर परमेश्वर का राज है वहां पर बीज बुने का सिस्टम है और वहां पर बीज बुने गए अगर कोई दावा करते यहां पर परमेश्वर का राज है और वहां पर बीज बुनल नहीं जाते आमीन वो सही नहीं है बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज ऐसा है जैसा कि कोई एक आदमी जमीन में माटी में बीज बुनोते मीनिंग परमेश्वर के राज में बीज बुनेगा है गुटी बुनेगा है हालेलुया और आगे और रात को सोए हम्म और दिन को जागे हम्म और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने पृथ्वी आपसे
आती है हम्म पहले अंगूर तब सुन, घर। सबसे पहले जहां परमेश्वर का राज स्थापित करेगा है तो वहां पर की करेगा, गुटी बुनेगा है। की करेगा, बुनेगा है। और वो गुटी जब हमरी बुनी दिला तो छोटा एक पुली होएला, की होएला, एक पुली। और वो पुली तब तक नहीं हुई जब तक ते गुटी नहीं बुनबे। आमीन। वो पुली तब तक नहीं निकली जब तक वो जमीन में गुटी नहीं बुनबे। जब तक गुटी उस जमीन में फैलाबे, बुनबे, पुली निकली की आई। आमीन। आगे इसलिए आपसे आप फल लाती है अंकुर, और आगे तब फल और तब बालों में से बैल बताते पुली निकली और उकर में बैल निकली। जैसे हमारी धान गेहूं ये सब चीजें देखिला, हमारी गुटी बुनीला, वहां से पुली निकले जाके हमारी कुटिया बोलीला, और क्या हमारी लगाएला, और वो जब बाढ़ेला फिर एक बैल निकलेला। आमीन। और फिर आगे बताते हैं, फिर आगे तो जब दाना पक जाता है फिर वो बैल में दाना भर्ती होएला। जहां दाना नहीं खे वो बैल के हमरी की बोलेला, पाटन बोलेला। और जहां दाना है, आमीन, ओके की बोलेला, गुटी वाला। ध्यान से सुन। और वो गुटी पुली हो के आएला, और पुली में बैल लगेला, और वो बैल में दाना लगेला। आमीन। और आगे जाके बताते हैं जब वो दाना निकलेला तब सही समय में, ठीक समय में उके काटे जाए ना, उके काटे ना। आमीन। बहुत जगह हमारे आसपास आजकल नहीं होला, पर बहुत ज्यादा आगे जब वो काटे ना, माड़ा मिसा करके जब ढुकाए ना, पार्टी देना, आज नावा खाबो। आमीन। वो दिन बहुत एंजॉय करे ना, उस सुबह बहुत फुर्ती करे ना, एक साथ मिलके उस सुबह नावा खाए ना। आजकल इस सिस्टम का उतना नहीं खे। आमीन। सब मिलके उस सुबह नावा खाए ना, हालेलुया, बहुत खुशी मनाए ना। एग्जैक्टली वो खुशी पाई से पहले की आते गुटी बुनेकता। आमीन। तो परमेश्वर का राज तब बढ़ी जब हमरी बीज बुनबो। जब हमरी बीज नहीं बुनबो तो परमेश्वर का राज नहीं बढ़े। आमीन। और यीशु मसीह इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज के स्थापित करे के लाए रहे, और स्थापित करे के लिए वो प्रचार करते रहे। आमीन। शायद लुका 9 ओकर 59 पद में पढ़ दो। लुका 9:59 में। लुका, हाँ, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ, उसने कहा हाँ, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गढ़ दूं। कि मैं अपने पिता को गढ़ लूं। वहां पर एक व्यक्ति रहे, और यीशु बोले मोर पीछे आ जाओ। तब वहां में से एक आदमी खड़ा लेकर बोलते गुरु मोके पहले घर जाग दे, ताकि मोर बाप के मोए दफनाया हूं मने। आमीन। मुझे नहीं लगता वहां पुकर बाप मोरे रहे या नहीं मोरे रहे। आमीन। मुझे लगते कई लोगों का गवाही ऐसे ही हमरी सुनीला, मैं गिरजे जाबो लेकिन रो। आमीन। मोर माँ बाप के थोड़ा इदिगे उदिगे होक दे मने, हमारे बूढ़ा टाइम मरी गेले से मैं डायरेक्ट गिरजे जाबो। मोर माँ बाप मरी गेले मैं डायरेक्ट गिरजे जाबो। लोग ऐसा वादा करे ना। आमीन। ना एखन नहीं जाबो, रो थोड़ा टाइम लगे। ऐसा ही यीशु के साथ एक आदमी बात करते हैं, गुरु मैं तोर पीछे जाऊं, लेकिन निकर से पहले मुझे घर जाग दे, मोर बाप के मैं गाड़ी किया हूं। आमीन। मोर बाप के मैं दफनाई किया हूं। पर यीशु की बताते हैं आगे। उसने उनसे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गड़ने दे। मारे हुओं को अपने मुर्दे उन्हें गड़ने दे। आमीन। भला এটা কিরকম হয় कि एक मरा हुआ आदमी
एक मरा हुआ आदमी वो अपना मुर्दा खुद गाड़ी, ऐसा कोई हो पारेला? आमीन। पर यीशु बोलते मरा हुआ मुर्दा के उके खुद के उके गाड़े दे मने वो निजे दफनाई हुई मने। आमीन। এটা কিরকম বাত লাগে? यीशु ऐसे কি बात करते हैं? ये बातों के द्वारा हम ये बात हम जाने पारिला वो आदमीटा आमीन मारे हुए को मारे हुए के गाड़े दे मने। लेकिन यीशु बोलते तो मोर पीछे आ, वो बोलते मोके घर जाग दे, मोर बाप के मैं दफनाया हूं। यीशु बोलते जे मरी जाए उखे गाड़े दे। एक बार फिर से उस जगह के पढ़। उसने उससे कहा, हाँ, मारे हुओं को अपने मुर्दे गड़ने दे। मारे हुओं को अपने मुर्दे गड़ने दे। लेकिन तो मोर पीछे आया। आमीन। और थोड़ा आगे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। बाइबल बताते वो मरी जाए उके छोड़, वो दफना है, वो अपने आप दफना है या जे मुर्दा है वह मुर्दा ही गिला के दफना बेन। लेकिन तोई जा और की कर, तोई जा और की कर। पढ़ला सुनला ना नहीं? एक बार फिर से पढ़ और ध्यान से बोल। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। बाइबल बताते मारे हुओं को उधरे के गाड़े दे, लेकिन तोई जा और की कर, तोई जा और की कर, परमेश्वर का सुसमाचार सुना, परमेश्वर के वचन के सुना। हाँ वो मरे है गड़ने वाला का गड़ने दे, मुर्दा गिला जैसे सुबह सुबह गाड़ी लेबेन तो, लेकिन तोई जा और की कर। आमीन। अब ध्यान से सुन, यीशु बोलते मोर पीछे आयला आ जा। एक आदमी बोलते रो मोर बाप के मैं गाड़ी हूं। यीशु बोलते वो गड़ने वाला का गाड़ी दे, लेकिन तोई जा और कथा सुना। आमीन। और आगे, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि हाँ, अपने घर के लोगों से विदा ले आ। आमीन। प्रभु मैं तोर पीछे जाऊं, लेकिन मुझे घर जाग दे, मैं घरे थोड़ा बात करी क्या हूं। आमीन। मैं घरे छुट्टी मांगी क्या हूं कि मैं तोर सेवा करूं कि नहीं करूं, मैं तोर पीछे जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं मिनिस्ट्री जाऊं ना नहीं जाऊं। आमीन। ऐसा ऐसा आदमी यीशु के साथ मैंने बात करी है, ओके भी यीशु की बोले ना? यीशु ने उससे कहा, हाँ, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर नीचे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। सो परमेश्वर के राज्य में जाकर खातिर, परमेश्वर के योग्यता होकर खातिर, परमेश्वर के राज्य में अपने आप की योग्यता बना कर खातिर बाइबल बोलते हैं अगर तो हाल के मुट्ठी के दौरिस तो पीछे मुड़ी के नहीं देख, आगे जा। आमीन। और जब तू यीशु के विश्वास कर ले तो अकेला अगर यीशु के विश्वास करिस तो के घरे जाके मीटिंग करे जरूरी नहीं के जे मैं क्रिश्चियन हो तो मैं यीशु के विश्वास करतो, मैं गिरजा जात हो। आमीन। बाइबल बताते तो विश्वास कर तो तोर द्वारा तोर पूरा परिवार उद्धार पाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होते, एरा एरा बोलते रमो के घर जाग दे, मैं घरे बात करी क्या हूं, रमो के घर जाग दे, मोर बाप के गाड़ी क्या हूं। आमीन। लेकिन यीशु बोलते उगला बात दे तो जा और सुसमाचार का प्रचार कर। आमीन। मीनिंग ये बात में अगर हमने देख ली तो अगर तो यीशु के विश्वास कर ले तुरंत उसी समय वहां से तो निकली जा। जब तो यीशु के विश्वास कर ले तब भी। आमीन। जब कोई परमेश्वर के वचन जब तो के छूले, जब तो के परमेश्वर के वचन जब तो के छूले उसी समय तो अपने आप के परिवर्तन कर, अपने आप के पछतावा कर। रो थोड़ा सोची लो, रो थोड़ा टाइम लगे। परमेश्वर ऐसा आदमी के पता है कि बोलते हालेलुया मुर्दा के मुर्दा गाड़क दे। अगर तो टाइम लेतीस परमेश्वर के राज में काम करे के लिए, परमेश्वर के राज के काम करे के लिए तो के चिंता लगते। आमीन। रो थोड़ा सोची लू, ऐसा अगर तो जिंदगी में है, ऐसा अगर बात करती तो ते परमेश्वर के युग, परमेश्वर के राज के योग्यता नहीं खीस। आमीन। परमेश्वर के काम करे के लिए, परमेश्वर के राज्य में अगर जिंदगी जिए के लिए, परमेश्वर के साथ अगर चले के लिए अगर तो टाइम लेती तो अगर चिंता लगते तो बाइबल बोलते हैं ते परमेश्वर के युग नहीं खीस। आमीन।
मोर जिंदगी में जब ऐसा होले, जब मैं परमेश्वर के राज के बारे में जब मैं जाना पालो, जिस दिन परमेश्वर के वचन मुझे छू ले, जिस दिन परमेश्वर के वचन मुझे धोरी ले, जिस दिन परमेश्वर के वचन के मैं अपना ले लो, उसी क्षण मैं यीशु के विश्वास कर लो। हालेलुया। अब मुझे इटा चिंता कभी नहीं सताले, मैं यीशु के वचन अब विश्वास कर लो, अब मुझे वचन के अनुसार चलेगा। मोर माँ बाप की बोली, मुझे मोर परिवार की बोली, मोर समाज मुझे की बोली, मुझे के परवाह नहीं होले। आमीन। हाँ, घर से बाहर, समाज से बाहर मीटिंग मटंग होले, लेकिन आज मैं खड़ा हूं। हालेलुया। सो जब तुके परमेश्वर के वचन सुनते, उसी क्षण निकली के और परमेश्वर के वचन ऐसे ही बोलते हैं। और यीशु बोलते मोर पीछे आ जा। कब? अब भी। आमीन। और आज भी यही बात बोले खोजो ना, आज भी तोर साथ अगर परमेश्वर बात करते, कोई भी काम तो के देते तो की काम करेगा है। अब भी एखन भी अगर तोर संगे परमेश्वर बात करिए है तुरंत। आमीन। रो थोड़ा सोची लो, रो थोड़ा बात कर लो, नो तुरंत परिवर्तन हो। हालेलुया। और परमेश्वर के राज के लिए बाइबल बोलते हैं उधर के थाकिक दे तो जा आ रहा, तो जा आ रहा। आमीन। तो जा आ रहा, काम कर। हालेलुया। तुरंत। आमीन। सो परमेश्वर का बाइबल बताते, परमेश्वर के राज में बीज बोने वाला सिस्टम है। समुद्र के बीज बुने गए, गुटी बुने गए, और परमेश्वर के राज में मैं गुटी बुनिया, बीज बुनिया। परमेश्वर के राज एरकोम है जिनको कि एक आदमी आले और बीज बुन ले, मैं बीज बुनिया। आमीन। तो देर जिंदगी में मैं गुटी बुनिया। परमेश्वर के राज के अगर स्थापित करी देगा है तो उके खातिर हम के एक अच्छा भूमि तैयार करेगा है, जंगली वाला भूमि नहीं, पथरी वाला भूमि नहीं। आमीन। कोई चिड़िया है के ले जाए ऐसा भूमि नहीं, एक अच्छा जमीन तैयार कर और वो जमीन तोर मोर हृदय लगे। आमीन। मैं बीज बुनिया, मैं कुछ चीजें डाली तो देर जिंदगी में जब तोर पास वो वचन जाते तुरंत एक्सेप्ट कर और वो पुली लेके आए। आमीन। और वो बैल निकली क्या है, पर बहुत सारा बैल में दाना नहीं लगेला, गुटी नहीं लगेला, पटन निकली जाएला। आमीन। लेकिन बहुत सारा दाना में गुटी लगेला, गुटी लगाने वाला, गुटी होने वाला दाना हो, बैल हो। आमीन। और उके काटे दे और उके भंडार में आग दे। हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज ऐसा है जेरकम एक बोने वाला बीज बुने के लिए निकलो ले। आमीन। सो परमेश्वर के राज में गुटी बुनल जाते हैं। अगर परमेश्वर के राज की स्थापित करेगा है तो परमेश्वर के वचन के सुन और तुरंत उधर के वहां थाकिक दे और तो कहां जा, परमेश्वर के कथा सुना। तो के जोन काम मिलते, तो के जोन काम तो के जिम्मेवारी मिलते, हाँ वो काम टा जिम्मेवारी के साथ कर। हालेलुया। आगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21 पद। और लोग यह ना कहेंगे हाँ देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज दूसरा और कहां नहीं के, ऊपरे नहीं के, नीचे नहीं के, कोई पताल में नहीं के, कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई कोना कोना में नहीं के। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज कहां है, तोर बीच में है। आमीन। परमेश्वर का राज तोर बीच में है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर के राज के खोजे के लिए तो क्या और दूसरा कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, कोई दूसरा जगह जाए नहीं क्या, परमेश्वर का राज तोर बीच में है, तोर मिडिल में है, तोर माझे है। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज जब तोर बीच में है तो क्या खोज ले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। सो परमेश्वर का राज कहां है,
लेकिन बहुत सारा आदमी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई ऊपर देखिए है, कोई पतल में देखिए है, लेकिन परमेश्वर का राज कहाँ है? तो बीच में है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का राज तोर मोर बीच में है। और बीच कहाँ हुई? माझे कहाँ हुई? जस्ट 4-5 आदमी आता आरो आजा, 2 जन काफी नहीं के, फटाफट आजा। थैंक यू फॉर योर ऑफरिंग। सुन, बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज और बीच में है। जस्ट राउंड करो, गोल हो जाए, हाथ दो। आमीन। सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज कहाँ है? इधर बीच में है। अगर इधर बीच में है, आप इधर के देखे कोई होले सिकिर को देखे कोई ये बीच में होले एर को होले देखा पावेन, इधर बीच में है। और पता है हमरे जब ऐसा करिला तो हमरे एक नम्रता ते हमरे एक नम्र चीज के देखाला, जब हमरे अपना सर के झुकाएला। आमीन, हालेलुया। और इधर बीच में ढुके के लिए रास्ता नहीं है किसी भी तरीका से। जब इधर एरा जब हाथ छोड़ी देवेन तब यहाँ ढुके के लिए एक रास्ता मिल जाए। आमीन। अगर एरा साइड हो जावेन एरकम हो जाए तो बीच नहीं हुई, कहीं ना कहीं टेढ़ा बेड़ा होते। हालेलुया। सो इकर मतलब अंदर के बीच अगर बनाए का है तो अंदर के एक साथ ज्वाइंट होके थकेगा है, एक साथ मिलके थकेगा। जब हम एक साथ मिलके थकबो, एक साथ जब मिलके थकबो, गोल लेके थकबो, एक दूसरे के हाथ जब हम थामी के थकबो तो अंदर एक बीच आई। आमीन, एक माझे आई। सो परमेश्वर के राज तोर मोर कहाँ है? बीच में है। अब इके उदगे जाए के जरूरी नहीं है, इके उदगे जाए के जरूरी नहीं है, इके उदगे जाए के जरूरी नहीं है। परमेश्वर का राज कहाँ है? बीच में है। तो बीच में है सबके अंदर के यहाँ आए का है। समझ में आते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे जाए जरूरी नहीं है। कहाँ आए का है? बीच में आए का है। आमीन, जब मोर, थैंक यू, हालेलुया। सो परमेश्वर का राज तोर मोर कहाँ है? बीच में है। और बीच तब हुए जब हम एक दूसरे के साथ मिलो थे, एक दूसरे के साथ जब हमने हाथ जोड़ा के मिल किया है, तब एक दूसरे के हाथ अगर हमने छोड़ी देते तो बीच नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। ऑलराइट, रोमियो 14 अध्याय 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं लगे, परंतु धर्म और मेल मिलाप। बाइबल बताते हैं पर परमेश्वर का राज धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो परमेश्वर के आत्मा से होएला। आमीन। हंदर चर्च में छोड़ा के, परमेश्वर के समाज के छोड़ा के, और भी ऐसा समाज है जहां पर मेल मिलाप है, जहां पर आनंद है। आमीन। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां परमेश्वर के राज है। परमेश्वर का राज वही है जहां पर लास्ट पढ़ के, लास्ट अंक से पढ़, जहां पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होएला। आमीन। जहां पर परमेश्वर के आत्मा से आनंद है, परमेश्वर के आत्मा से मेलजुल है, जहां परमेश्वर के आत्मा से सच्चाई है, परमेश्वर का असली राज, परमेश्वर का स्वर्ग राज वहीं पर है। आमीन। बाकी बहुत जगह सच्चाई है, बहुत समाज में आनंद है, बहुत जगह मेल मिलाप है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का, परमेश्वर के आत्मा के की बता दूं, जो पवित्र आत्मा से होता है, परमेश्वर के आत्मा से नहीं है। आमीन। जहां पर परमेश्वर के आत्मा से मेल है, परमेश्वर के आत्मा से आनंद है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जहां पर सच्चाई है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का राज है। चाहे जितना बड़ा चर्च क्यों ना हो, अगर वहां परमेश्वर के आत्मा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा से अगर नहीं है, तो वहां परमेश्वर का राज भी नहीं है। हालेलुया। इकर मतलब बाइबल बताला यीशु मसीह तोर मोर बीच में
परमेश्वर का आत्मा मीनिंग पवित्र आत्मा के तौर मोर बीच में भेजा है। और जहां परमेश्वर के आत्मा नहीं खे वहां पर सच्चाई नहीं खे। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा तो क्या अच्छा अंडरस्टैंडिंग दी, वो तो के नम्र बनाई दी, वो तो के दीन बनाए। आमीन। वो तो के बहुत एक अच्छा इंसान बनाई दी के परमेश्वर के आत्मा। और जहां परमेश्वर के आत्मा है वहां पर परमेश्वर का राज है। जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं के वहां परमेश्वर का राज नहीं खे। हालेलुया। इसलिए ई चर्च वो चर्च ऐसा नहीं हो। देख वहां परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं, वहां परमेश्वर का आत्मा काम करते कि नहीं, वहां परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते कि नहीं। आमीन। और जोन आदमी था, इसीलिए बाइबल बताते जोन जहां पर परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध बात होते उकर पाप कभी क्षमा नहीं। हालेलुया। सो एक बार फिर लास्ट पद के लास्ट अंश के जो पवित्र आत्मा से होता है जोनटा परमेश्वर के आत्मा से होइला। हाँ आनंद है, तो बहुत खुशी है, तोर घर में बहुत आनंद होया कि परमेश्वर के आत्मा से होते। आज बहुत सारा जगह में आनंद होइला, हर जगह में आनंद। आमीन। जहां गलत करना वहां भी तो आनंद से करे ना, करन की नहीं। लेकिन मतलब बेटा नहीं, यहाँ आनंद है तो परमेश्वर का राज है। नो, जहां परमेश्वर के आत्मा से होते वहां परमेश्वर का राज है। हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज कोई खाना पीना नहीं लगे, परमेश्वर का राज मेल मिलाप धर्म और आनंद लगे। जहां मेल मिलाप है, जहां आनंद है, जहां सच्चाई है, वहीं पर जहां परमेश्वर के आत्मा से होते आनंद मेल मिलाप सच्चाई, वही परमेश्वर का राज है। आमीन। पहला कुरिन्थी 4:20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं बाइबल बताते हैं मुझे सिर्फ बोली दे तो इटा यहाँ परमेश्वर का राज नहीं खे। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज बात में नहीं खे, तो मुझे बोली दे थी उकर में नहीं खे परमेश्वर का राज। आमीन। फिर से क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परमेश्वर का राज तोर मोर बात में नहीं खे, तोर मोर सोच में नहीं खे, तोर मोर विचार में नहीं खे। आमीन। तो कहाँ है आगे? परंतु सामर्थ्य में है। परंतु परमेश्वर का राज सामर्थ्य में है, शक्ति में है। हालेलुया। अगर तो बोलतीस परमेश्वर में अंदर के खुशी थकेगा, लेकिन जब दुख आते उस समय तो किरको माइस। आमीन। कारण तो बात तो बोली दिली अंदर के खुश थकेगा, दुख आने से भी अंदर के खुश थकेगा। लेकिन जब दुख आते उस समय तो कैसा है? जब दुख आते उस समय अगर तो दुखी हो गए, जब तोर जिंदगी में तकलीफ आ गए उस समय अगर ते हरा हुआ बात करतीस तो तोर सिर्फ बात हो लेखुआ, तो सिर्फ परमेश्वर के राज के तो बात में ले ले और बात में तो मने आने की कोशिश कर ले। लेकिन जब काम जा बात है उस समय तोर में शक्ति नहीं खे, वो दुख में आनंद मनाई के। इसलिए बाइबल बताते परमेश्वर का राज तोर बात में नहीं खे, कहाँ है? शक्ति में है। और शक्ति कहाँ है? जब दुख आते उस समय में तो जब आनंद मनाते तो शक्ति में आई। आमीन। बहुत से लोगों का हम भी देखिला अंदर जिंदगी में भी ऐसा प्रॉब्लम आयला, दुख आयला, तकलीफ आयला, लेकिन फिर भी हमें आनंद मनायला, वही शक्ति लगे। हालेलुया। वही शक्ति लगे सिर्फ हमारी बोली देव बात में। और उस समय अगर हम वहां नहीं चलबो तो सिर्फ हम बात में कर ली माने। लेकिन बाइबल बताते परमेश्वर का राज बातों में नहीं के, कहाँ है? सामर्थ्य में है। कहाँ है? परमेश्वर का राज कहाँ है? सामर्थ्य में है। और उस सामर्थ्य की लगे नेहमिया 8:11 पद। नेहमिया 8:11 पद। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का राज बात में नहीं खे, तो मुझे सोचो थी विचार करती वहां नहीं खे, तो मुझे सोचो थी अच्छा सोचो थी, लेकिन की उस सोच तके हमरी पूरा करे के लिए शक्ति रखो थी। आमीन। हमरी जब सोचो थी, हमरी जब कोई बात करती प्लानिंग करती कि वो प्लानिंग तके पूरा करे के लिए शक्ति रखो थी। हालेलुया। अगर वो प्लानिंग तके पूरा करे के लिए तोर मोर में अगर ताकत नहीं के, सामर्थ नहीं के,
तो परमेश्वर के राज भी नहीं किए। आमीन। नेहमिया 8:11 में ऐसा बताते किले की परमेश्वर का आनंद मोर सामर्थ लगे, परमेश्वर का आनंद मोर ताकत लगे, मोर शक्ति लगे। और परमेश्वर का आनंद अगर मोर शक्ति लगे, कारण आनंद परमेश्वर का राज में, परमेश्वर के राज में आनंद है। आमीन। सो बाइबल बताते हैं परमेश्वर के राज बात में नहीं खे पर शक्ति में है। मीनिंग तो जो बात करती उठा के शक्ति के साथ पूरा भी कर। हालेलुया। नेहमिया में बताते परमेश्वर का आनंद मेरा ताकत है। आमीन। ओके, और एक वचन फिलिपी 4:4 में वहां पर लिखिए, प्रभु में सदा आनंदित थक। प्रभु में सदा की तक, खुशी तक, आनंद तक, हंसते तक, सदा। सदा का मतलब हमेशा, कंटिन्यू, लगातार। कब? जब तोर जिंदगी में कमी घटी होते तब भी की तक, आनंद तक। जब तोर जिंदगी में बहुत सारा दुख चलिया तब भी की तक, आनंद तक। आमीन। कारण ये आनंद थकेता तोर मोर की लगे, सामर्थ लगे। और परमेश्वर का राज कहां है? सामर्थ में है। और जब तो आनंद थकीसिला एक मतलब तो परमेश्वर के राज के की करिसिला, स्थापित करिसिला। आमीन। और तो लोगों को ये बात बताइसिला कि परमेश्वर का राज मोर साथ में है, परमेश्वर का राज मोर बीच में है, परमेश्वर का राज मोर हाथ में है, जोन टके मैं लेके चलिए हम। आमीन। या परमेश्वर के राज के साथ मैं मिल के जाता हूं, या परमेश्वर के राज के अंडर में मैं पूरी तरह से प्रवेश कर ही चुके हूं। आमीन। सो बात में नहीं, अंदर के सामर्थ्य में आने का है परमेश्वर के राज के। आमीन। सो बाइबल बताते हैं प्रभु में सदा आनंदित था, खुश था। और अगर हम इस बातों को देखबो तो बहुत कठिन है। इधर किरकम हुई? हाँ होई। कब? जब ते परमेश्वर के राज में ढुकी जाबे तब। आमीन। जब ते परमेश्वर के राज में ढुकी जाबे तब। बारिश आते बहुत ज्यादा। आमीन। या धूप, जितना भी ज्यादा धूप देते हैं, अगर तो एक पेड़ मिल गए, छाव मिल गए, आमीन, तो वो छाव में ढुकी जाबे। बाकी तरफ तो बहुत प्रॉब्लम देखा पाबे, लेकिन जब तो छाव में थकबे तो आराम से थकबे। उसी तरीका परमेश्वर के राज के जब तो एक बार चाख लेबे ना, परमेश्वर के राज के जब तो एक बार देख लेबे ना, पाए लेबे ना, बाकी जो कुछ भी आई तो क्या प्रॉब्लम नहीं हुई। आमीन। और ऐसा परमेश्वर के राज के मुझ चाख ले हो। आमीन। इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आले से भी, तकलीफ आले से भी, बहुत सारा ऐसा चीजें आले से भी कभी भय या डर या चिंता ऐसा कुछ भी नहीं किया। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा है। आमीन। तो तोके मुके सामर्थ के साथ, सामर्थ के अपनाएगा है, और उस सामर्थ की लगे तो के खुश थकेगा है। जब भी दुख आते तब भी तो के परमेश्वर में खुश होगा है। और वो खुश कब है? जब ते परमेश्वर के राज के जाना पाबे तब। और तो उस समय बोलबे एटा थोड़ा समय के दुख लगे। आमीन। उस समय तो के याद है एटा थोड़ा समय के लगे, लेकिन आनंद काल के लिए सुख है। हालेलुया। इसलिए ऐसा बताया ये पल भर का हल्का सा, थोड़ा सा दुख, तकलीफ इके से तो के मुके भय करे नहीं के। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज कहाँ है? तो मोर बीच में है। सो क्यों ना हम एक साथ मिलके हम एक घेरा बनाबो और परमेश्वर का राज बीच में है, हमरे वहां पर आनंद मनाबो। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज यहाँ वहां ऊपरे नीचे कहीं भी नहीं के, परमेश्वर का राज तोर मोर बीच में है। तो जब भी अंदर बुने के समय आएला तो कहां बुनेगा है? तोर मोर बीच में। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का राज जहां है वहां पर बीज बुनेता है, और जहां हमारी बुनीला वहां परमेश्वर के राज के हमारी बुनीला।
तो तोर दान, तोर दशमांश या जो कुछ भी तोर मुट्ठी चावल या जो कुछ भी तोर तो जो कुछ भी तो चढ़ाई भेंट करिए उ सब परमेश्वर के राज के की करिए स्थापित करिए। समझ में आता है? तो ये जो कुछ भी बुनो थीस या जो कुछ भी थे चर्च में परमेश्वर के भवन में दे थीस वो सब कुछ की काम करते परमेश्वर के राज की स्थापित करो थे। आमीन। सो परमेश्वर के राज हम स्थापित करिला। बात इटा नहीं लगे कि हम परमेश्वर के राज के पैसा से स्थापित करती। नो, तोर मोर मेल मिलाप परमेश्वर के राज के स्थापित करेला। हालेलुया। तोर मोर आनंद परमेश्वर के राज के स्थापित करेला। तोर मोर ईमानदार परमेश्वर के राज के स्थापित करेला। जहां ईमानदार नहीं के, जहां पर सच्चाई नहीं के, जहां पर झगड़ा है, लड़ाया है, आनंद नहीं के, जहां पर मेल मिलाप नहीं के, वहां परमेश्वर का राज तहस नहस हो गया है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए अंदर के परमेश्वर के राज की स्थापित करेगा है तो की करेगा है? की करेगा है? हाँ, की करेगा है? मेल मिलाप करेगा, आनंद थकेगा, ईमानदार थकेगा, बीज बुनेगा है। आमीन। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेला तो परमेश्वर का राज हम स्थापित करेला। आमीन। सो हम परमेश्वर के राज के लिए हम काम कर रही है। मोर राज के खातिर नहीं, मोर घर के खातिर नहीं। आमीन। परमेश्वर के राज के लिए। हालेलुया। सो अंदर चिंता परमेश्वर के राज के लिए हो लगे। और भी लोग बाकी हैं, हाँ उधर बीच में परमेश्वर के राज के स्थापित करेगा। ये ट्रू फ्रेंड चर्च के बड़ो बनाए के लिए नहीं, ये ट्रू फ्रेंड बैनर के माने हिया हुआ स्थापित करे के लिए नहीं, नहीं, परमेश्वर के राज के स्थापित करे के लिए। लोग परमेश्वर के जान, ट्रू फ्रेंड चर्च के नहीं, लोग परमेश्वर के जान। तो अगर कहीं भी जाके परमेश्वर के बारे में बताते तो मौके नहीं तो के जाने के पाइक लगी, तोर द्वारा परमेश्वर के राज वहां पर स्थापित हो लगी।